एक बार माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी। वहीं एक गांव के बाहर बूढ़े माँ बाप रो रहे थे। माता ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उन्होंने बताया कि मेरी औलाद मुझे घर से निकाल दिया। माता जी दुखी हुई। माता पार्वती कैलाश पर्वत पर जाती और माता पार्वती ने भगवान शिव से एक गंभीर प्रश्न किया, प्रभु, कौन सी औलाद ऐसी होती है जो अपने माता पिता को घर से निकाल देती है और कौन सी औलाद जीवन भर साथ देती है? यह प्रश्न जितना सरल था, उत्तर उतना ही गहरा और जटिल था। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर आज मैं एक कहानी के माध्यम से सुनाऊंगा। इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि अधूरा ज्ञान घातक सिद्ध होता। माता पार्वती ने, हे प्रभु, आप कहानी विस्तार से सुनाइए, मैं बिना पलक झपकाए इसे ध्यान से सुनूंगी। तब भगवान शिव कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिहर नामक एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे। हरिहर एक आदर्श व्यक्ति थे जो हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे। उनके पास कुछ अधिक संपत्ति नहीं थी, लेकिन जो भी था उसमें वे और उनकी पत्नी लक्ष्मी संतोषपूर्वक जीवन जीते थे। हरिहर और लक्ष्मी के दो पुत्र थे, राम और श्याम। हरिहर ने अपने दोनों पुत्रों को बहुत प्यार से पाला और उन्हें अच्छी शिक्षा दी। उनका मानना था कि अच्छे संस्कार और सही शिक्षा ही उनके बच्चों को जीवन में सफल बनाएंगे। उन्होंने कभी भी अपने बच्चों की किसी भी जरूरत को अनदेखा नहीं किया। वे अपने बच्चों के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहे और उन्हें जीवन के हर मोड़ पर सही मार्गदर्शन दिया। राम और श्याम दोनों ही अपने माता पिता से बहुत प्यार करते थे। वे अपने माता पिता की हर बात मानते थे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते थे। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगी। दोनों भाई जब बड़े हुए तो वे अपने जीवन के रास्ते अलग अलग चुनने लगे। राम ने एक बड़ा व्यापारी बनने का सपना देखा, जबकि श्याम ने शिक्षा के क्षेत्र में जाने का निर्णय लिया। समय के साथ राम और श्याम की प्राथमिकताएं बदल गईं। राम अपने व्यवसाय में इतना व्यस्त हो गया कि वह धीरे धीरे अपने परिवार से दूर होता गया। श्याम ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने को इतना खो दिया कि वह भी अपने माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूलने लगा। हरिहर और लक्ष्मी ने यह देखा कि उनके बच्चे अब पहले जैसे नहीं रहे। वे अब उनके साथ समय नहीं बिताते थे, न ही उनके सुख दुख में शामिल होते थे। हरिहर और लक्ष्मी ने सोचा कि यह सब काम की व्यस्तता के कारण हो रहा है और समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राम और श्याम के जीवन में अपने अपने लक्ष्यों को पाने की होड़ में वे अपने माता पिता को भूलने लगे। वे सोचने लगे कि उनके माता पिता अब उनके जीवन में बाधा बन रहे हैं। इस विचार ने धीरे धीरे उनके मन में जगह बना ली और उन्होंने यह तय किया कि वे अपने माता पिता को अपने से दूर कर देंगे। एक दिन राम और श्याम ने हरिहर और लक्ष्मी से कहा, बाबा, अब आप दोनों वृद्ध हो चुके हैं और आपको आराम की जरूरत है। हम आपको एक अच्छे वृद्धाश्रम में भेजना चाहते हैं, जहां आपकी अच्छी देखभाल होगी। यह सुनकर हरिहर और लक्ष्मी का दिल टूट गया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके बच्चे, जिनकी वे इतने वर्षों से देखभाल कर रहे थे, अब उन्हें घर से बाहर निकालने की बात करेंगे। उन्होंने बच्चों से पूछा, क्या हमने कभी तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया? क्या हमने तुम्हारी हर जरूरत पूरी नहीं की? राम और श्याम ने अपने माता पिता को समझाने की कोशिश की कि वे उनके भले के लिए ही यह सब कर रहे हैं। लेकिन हरिहर और लक्ष्मी ने यह समझ लिया था कि अब उनके बच्चों के दिलों में उनके लिए कोई स्थान नहीं बचा है। उन्होंने भारी मन से बच्चों की बात मान ली और वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार हो गए। हरिहर और लक्ष्मी वृद्धाश्रम में चले गए, जहां उन्हें अच्छे लोग और सुविधाएं तो मिली, लेकिन वह स्नेह और अपनापन नहीं मिल सका जिसकी उन्हें अपने बच्चों से उम्मीद थी। वे दिन रात अपने बच्चों को याद करते और यह सोचते कि कहाँ गलती हो गई जो आज उनकी स्थिति ऐसी हो गई है। वृद्धाश्रम में रहने वाले अन्य वृद्ध लोग भी उनसे मिलते और अपने जीवन की कहानियां सुनाते। हरिहर और लक्ष्मी ने देखा कि वे अकेले नहीं थे,
जो इस दर्द से गुजर रहे थे। वहां कई ऐसे लोग थे जो अपने बच्चों के द्वारा छोड़ दिए गए थे। उन सभी की कहानियां सुनकर हरिहर और लक्ष्मी को यह समझ में आया कि यह समस्या केवल उनकी नहीं बल्कि समाज की एक गहरी समस्या है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, यह कथा केवल हरिहर और लक्ष्मी की नहीं है, बल्कि समाज में कई ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों के द्वारा त्याग दिए जाते हैं। इसका कारण केवल बच्चों की व्यस्तता या स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह समाज में माता पिता के प्रति बढ़ती उदासीनता और नैतिक मूल्यों की कमी का परिणाम है। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, क्या इसका कोई समाधान नहीं है? क्या हम अपने समाज को इस समस्या से मुक्त नहीं कर सकते? भगवान शिव ने उत्तर दिया, पार्वती, समाधान तभी संभव है जब समाज अपने मूल्यों को पहचानने लगे और बच्चों को अपने माता पिता के प्रति उनके कर्तव्यों का बोध हो। इसके लिए शिक्षा और संस्कारों की आवश्यकता है। बच्चों को यह सिखाना आवश्यक है कि माता पिता उनके जीवन के मूल आधार हैं और उन्हें कभी भी उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूलना चाहिए। भगवान शिव की इस कथा ने माता पार्वती के मन में गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने सोचा कि माता पिता के प्रति बच्चों की जिम्मेदारियों को समझाना और समाज में नैतिक मूल्यों को पुनः स्थापित करना कितना महत्वपूर्ण है। हे पार्वती, ये था तुम्हारे पहले प्रश्न उत्तर। अब मैं तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक निर्धन लेकिन संतोषी परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया का नाम धर्मपाल था। धर्मपाल एक साधारण किसान था, लेकिन उसके पास जो भी था वह उससे संतुष्ट था। उसकी पत्नी सुमन बहुत ही दयालु और परिश्रमी महिला थी। इस दंपति का एक ही पुत्र था जिसका नाम सत्यवान था। सत्यवान का जन्म एक शुभ मुहूर्त में हुआ था और उसके जन्म के समय ज्योतिषियों ने कहा था कि वह एक बहुत ही भाग्यशाली और धर्मपरायण बालक बनेगा। धर्मपाल और सुमन ने सत्यवान को बहुत ही प्यार और संस्कारों से पाला। सत्यवान बचपन से ही बहुत ही आज्ञाकारी और दयालु था। उसने अपने माता पिता के सिखाए हुए मूल्यों को अपने जीवन में उतारा और हमेशा अपने माता पिता की सेवा में लगा रहता था। सत्यवान का बचपन बहुत ही सरल और शिक्षाप्रद था। वह हमेशा अपने माता पिता का आदर करता और उनके बताए हुए रास्ते पर चलता था। वह अपने गांव के अन्य बच्चों के साथ खेलता, लेकिन जब भी उसके माता पिता को उसकी जरूरत होती वह तुरंत उनकी सहायता के लिए हाजिर हो जाता। धर्मपाल और सुमन ने सत्यवान को अच्छे संस्कार दिए और उसे सिखाया कि माता पिता का आदर और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। सत्यवान ने अपने माता पिता की बातों को हमेशा अपने हृदय में धारण किया और कभी भी उनकी अवहेलना नहीं की। सत्यवान की शिक्षा भी बहुत अच्छी हुई। उसने अपनी पढ़ाई में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अपने गुरुजनों का भी आदर किया। गुरुजन भी सत्यवान के गुणों से प्रभावित थे और उसे हमेशा आशीर्वाद देते थे कि वह जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचे। समय के साथ सत्यवान युवा हो गया। अब वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करने लगा और घर के अन्य कार्यों में भी अपनी मां की सहायता करने लगा। सत्यवान का उद्देश्य था कि वह अपने माता पिता को कभी किसी कठिनाई में न पड़ने दे और उनकी हर जरूरत को पूरा करे। धर्मपाल और सुमन ने सोचा कि अब सत्यवान का विवाह कर देना चाहिए ताकि उसके जीवन में एक साथी आ जाए और वह अपने जीवन को और भी अच्छी तरह से संवार सके। उन्होंने गांव की एक सुंदर और गुणी कन्या सावित्री के साथ सत्यवान का विवाह तय किया। सावित्री भी सत्यवान के समान ही संस्कारी और दयालु थी। उसने अपने सास ससुर को अपने माता पिता की तरह माना और उनकी सेवा करने लगी। सावित्री और सत्यवान का जीवन बहुत ही सुखद और सामंजस्यपूर्ण था। दोनों ने मिलकर अपने घर को स्वर्ग बना दिया, जहां प्रेम और समर्पण की गंगा बहती थी। सत्यवान और सावित्री के जीवन में एक समय ऐसा आया जब धर्मपाल और सुमन वृद्ध हो गए और उन्हें अधिक देखभाल की आवश्यकता महसूस होने लगी।
सत्यवान ने अपने माता पिता की इस स्थिति को समझा और उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री से कहा, अब हमारे माता पिता को हमारी अधिक जरूरत है, हमें उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। सावित्री ने सत्यवान की बात से पूर्ण सहमति जताई और दोनों ने मिलकर अपने सास-ससुर की सेवा करना शुरू कर दिया। सत्यवान ने अपने माता पिता के लिए दिन रात एक कर दिया। उसने अपना व्यवसाय और अन्य कार्यों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया और अपने माता पिता की सेवा में जुट गया। सत्यवान ने कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। वह अपने माता पिता की सेवा करते हुए हर दिन नए जोश और समर्पण के साथ काम करता था। वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने माता पिता की हर जरूरत को पूरा करता और उन्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता। धर्मपाल और सुमन अपने बेटे और बहू के इस सेवा भाव से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा कि उनका जीवन सफल हो गया है, क्योंकि उन्हें ऐसे पुत्र और पुत्रवधू मिले हैं जो उनके लिए भगवान के समान हैं। एक दिन धर्मपाल ने सत्यवान को बुलाया और कहा, बेटा, तुमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। मैं और तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी यह सेवा और समर्पण कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। भगवान तुम्हें जीवन में हर खुशी प्रदान करेंगे। सत्यवान ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, पिताजी, यह मेरा धर्म है। आपने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा और जीवन के हर मोड़ पर मेरा मार्गदर्शन किया। अब यह मेरी बारी है कि मैं आपके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करूं। धर्मपाल और सुमन ने सत्यवान और सावित्री को आशीर्वाद दिया और कहा, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखें और तुम्हारे परिवार को सदा खुशहाली से भर दें। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, सत्यवान जैसे पुत्र ही समाज के लिए आदर्श होते हैं। वे अपने माता पिता के प्रति न केवल अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, बल्कि समाज के अन्य लोगों के लिए भी एक मिसाल बनते हैं। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, सत्यवान जैसे पुत्रों का समाज में इतना महत्व क्यों होता है? क्या यह संभव है कि हर संतान सत्यवान के समान हो? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे पार्वती, सत्यवान जैसे पुत्र समाज के स्तंभ होते हैं। उनका महत्व इसलिए होता है क्योंकि वे अपने माता पिता के प्रति समर्पित होते हैं और समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना करते हैं। हर संतान सत्यवान के समान हो सकती है, बशर्ते कि उन्हें सही संस्कार और शिक्षा मिले। भगवान शिव ने आगे कहा, एक आदर्श संतान वही होती है जो अपने माता पिता के साथ जीवन भर खड़ी रहती है, उनकी हर जरूरत को समझती है और उन्हें जीवन के अंतिम समय तक साथ देती है। ऐसी संतानें ही समाज में सद्गुणों और मूल्यों की स्थापना करती हैं और परिवार की नींव को मजबूत बनाती हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव की बातें सुनी और उनके हृदय में इस कथा की गहरी छाप पड़ी। उन्होंने सोचा कि समाज में सत्यवान जैसे पुत्रों की आवश्यकता है, जो अपने माता पिता के प्रति समर्पित और उनके सुख दुख में साथ देने वाले हों। माता पार्वती ने निर्णय लिया कि वे इस कथा को हर परिवार तक पहुंचाएंगी और लोगों को यह समझाएंगी कि माता पिता की सेवा और उनके प्रति समर्पण ही सबसे बड़ा धर्म है। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती के इस संवाद ने हमें यह सिखाया कि एक आदर्श संतान वही होती है जो अपने माता पिता के साथ जीवन भर खड़ी रहती है, उनकी सेवा करती है और उनके जीवन के अंतिम समय तक उनका साथ देती है। समाज में जब तक ऐसे पुत्र पुत्रियों का अस्तित्व रहेगा, तब तक समाज में सद्भाव और प्रेम बना रहेगा। अतः हमें सत्यवान जैसे पुत्र बनने का प्रयास करना चाहिए और अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए। यही सच्चा धर्म है और यही हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इस वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।